So we have completed third activity in last class. So this is activity 4. Okay, it is on page number 87 in your reader. So you have to collect and paste some pictures of your favorite cricket players, like here West Indies, Australia, India. These are the cricket players of different countries. Okay, so in your notebook you have to write the differences and similarities that you have noticed in them. Okay, so what diversity, what differences you have observed, you have to write, and you have to display your findings of above activity in class and discuss the following question. So for example, you have taken the 3 pictures of different क्रिकेट प्लेयर्स, राइट. सो वेस्ट इंडीज का देखो स्किन टेक्सचर ब्लैक रहता बोल रहे, और हाई इन फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में ऐसे फिजिकली मतलब अच्छे दिख रहे हैं. लेस कर्ल्ड हेयर ऑन हेड, थोड़े कर्ली हेयर से, राइट. ऑस्ट्रेलिया वालों के स्किन रेड कलर की है बोल रहे, और हाई फिजिकल ग्रोथ है. हेयर क्या है, गोल्डन कलर में है थोड़े. इंडियंस का व्हीटिश स्किन है, राइट. मीडियम हाइट से थी और फिजिकल ग्रोथ भी मीडियम है. ब्लैक हेयर है, बट इंडियंस शो डाइवर्सिटी अमॉन्ग देम. ओके, नाउ दीज आर द क्वेश्चन इन योर readers. Are there any organism with 100% similarities between them? There is similarities 100%? No, all is different. No is the answer for that. Second, why do they differ from each other? क्यों? Because different environmental and genetic makeup. Okay. What will happen if all plants are creepers? सब झाड़ अगर बेल ही रहते थे, यानी कि वीक स्टेम ही रहते थे, तो क्या होता था? Competition will increase among creeper due to insufficient sunlight, and then there is no diversity among plants. यानी कि पूरे सेम रहते तो सिमिलर रहते थे, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं रहता था उन लोगों में. हैन एंड गोट बोथ हैव लेग्स. व्हाट डाइवर्सिटी डू यू फाइंड बिटवीन देम? बकरी के और मुर्गे के पैर सेम रहते? नो. और बकरी को 4 रहते? नो. हैन हैज 2 legs while the goat has 4 legs. हैन इज ए बर्ड, गोट इज ए मैमल. डिफरेंस है ना? यस. हैन ले एग्स, गोट गिव्स बर्थ टू ए किड. मुर्गी अंडे देती, राइट. बकरी बच्चे देती. डिफरेंसेस. आर ऑल द नेस्ट ऑफ बर्ड सिमिलर? वाई? पूरे चिड़ियों के घोंसले सेम रहते? नो, हर एक के अलग अलग रहते. ओके, सो बर्ड नेस्ट इज अ स्पॉट इन विच ए बर्ड लेज एंड इंक्यूबेटेड एग्स एंड रेजेस इट यंग. तो हर बर्ड का अलग अलग रहता, राइट. किसी का थोड़ा अंदर रहता, किसी का थोड़ा मट्टी से डिप्रेशन, मेड इन सैंड, राइट. थोड़ा मट्टी में ऐसा रहता, राइट. यानी कि थोड़ा रेती कंकर ऐसा वगैरह डाल लेते, और ब्रोकन ब्रांच, मालूम है ना? यस. और किसी कोई क्या करते, ग्राउंड में बर्रोज बना लेते, राइट. ग्राउंड में, और ट्री में ड्रिल करके, यानी कि ट्री में ट्रंक में होल करके वहाँ पर रहते, राइट. या शेल्फ मेड ऑफ ड्राइड सलाइवा और मड डोम विथ एन एंट्रेंस टनल. कहीं पे भी जहाँ पे मट्टी जम जाती, राइट, वहाँ पे भी क्या करते, उन लोग घोंसले के टाइप में बना लेते. हर एक बर्ड का अलग अलग डिफरेंट नेस्ट रहता, राइट. एंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसा पहले बोली मैं, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स है वो खतरे में है, एंडेंजर्ड. ओके, सो यहाँ पे वैनिशिंग मीन्स एक वार्निंग सिग्नल रहता ऑर्गेनिजम्स को. वैनिशिंग बोल तो गायब हो जाना. ओके, सो वैनिशिंग एक वार्निंग सिग्नल है. ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये एकदम से वैनिश हो जाते हैं. ओके, वाइप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ इन नियर फ्यूचर. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपन एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते, जो धीरे धीरे खत्म होते रहते. पूरी तरीके से खत्म हो गए तो एक्सटिंक्ट बोलते. ओके, यहाँ पर देखो, एक्सटिंक्ट मतलब टोटली अर्थ से गायब हो गए, वर्ल्ड से. ओके, एंडेंजर्ड मतलब जो धीरे धीरे गायब हो रही. और एंडेमिक बोलते हो पर्टिकुलर रीजन्स पे पाए जाते, पूरे वर्ल्ड में नहीं, पर्टिकुलर जगहों पे पाए जाते, जैसा पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बोली. ओके, सो डेटा ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. एंडेंजर्ड स्पीशीज का पूरा डेटा, ओके, यानी कि पूरा उन लोग के बारे में डिटेल्स. डेटा ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो स्पीशीज खतरे में है. स्पीशीज किसको बोलते, चाहे वो मैन रहो, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ओके, plants, birds, these are all come species. Okay, so keeping track of endangered species, WWF, World Wildlife Federation, WWF full form, और the IUWC, International Union for Wildlife Conservation. ये वाइल्ड लाइफ के बारे में जानने के लिए ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन वाले और IUWC वाले एक बुक पब्लिश करे, राइट. वो बुक में क्या है, पूरे डिटेल्स है. एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज बोलते हो, जो खतरे में है वो. स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा बोले तो प्लांट्स को बोलते टोटल. ओके, फौना मतलब एनिमल्स को बोलते, एनिमल्स. ओके, सो जो पूरे डिटेल्स दिए गए हैं बुक में, वो बुक को क्या बोलते, रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट बुक, वो बुक का नेम है, जिसमें ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की पूरी लिस्ट है, पूरे डिटेल्स है. ये रेड का किसका सिग्नल है, डेंजर का, राइट. तो एंडेंजर्ड वही बोले ना अपन. तो उन लोग के पूरे डिटेल्स जो बुक में दिए गए हैं
वो रेड डाटा बुक है और रेड लिस्ट बुक भी बोल सकते हैं। ओके, कौन थे वो? IUWC वाले और WWF वाले, राइट? दे हैव पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड रेड डाटा बुक विच हैव द डिटेल्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. So the red data book symbolize a warning signal for those species which are endangered and to be protected. तो रेड डाटा बुक में क्या रहता, इतने स्पीशीज डेंजर में है, इन लोगों को बचाना है बोल के, ऐसा मतलब डिटेल्स देके उन लोग के फीचर्स के साथ रखते. ओके, अदरवाइज वो भी क्या होते हैं, पूरे खत्म हो जाते, डिसअपियर हो जाते हमेशा के लिए बोल के बोल रहे हैं. सो यहाँ पे कुछ आप लोगों को पिक्चर्स दिए, देखो प्लांट्स और एनिमल्स के इंडिया के जो एंडेंजर्ड लिस्ट में है, खतरे में है ये लोग, राइट? लायन है, रेड फॉक्स है, सिंगल हॉर्न राइनो है, वल्चर है, चाइटल डी है, लॉरिस है, ब्लैक स्पाइडर मंकी है, वाइल्ड कैट है. दीज आर द एनिमल्स. ओके, दीज आर द प्लांट्स, साइकस, राउलफिलिया सर्पेंटिना, नेपेंथस, ज़ैंडलवुड ट्री. दीज आर द एंडेंजर्ड plants. Okay, so they are coming to be extinct, so we have to protect all these animals and plants. So let us observe the following table of different endangered species. यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स के दिए, जैसा मैं बोली फ्लोरा प्लांट्स को बोलते हैं, फौना एनिमल्स को बोलते हैं. ओके, नेम ऑफ द स्पीशीज, प्लांट्स के नेम सही है माँ. ओके, ऑर्किड स्पीशीज, सैंडलवुड ट्री, साइकस, मेडिसिनल प्लांट, राउलफिलिया सर्पेंटाइन. पीछे देखें आप लोग 3 टाइप्स के प्लांट्स को देखें, सैंडलवुड को, साइकस और राउलफिलिया सर्पेंटाइन. ओके, एनिमल्स भी दिए यहाँ पर, लेपर्ड है, इंडियन लायन है, वुल्फ है, रेड फॉक्स. ओके, दीज आर ऑल द animals or these are the plants which are in endangered list. Okay, now endemic species. Endemic species means plants and animals found at particular area, region or particular country. So here the 3 pictures are there: peacock, white tiger and anteater. So you have to see the pictures and identify the animals. Okay, already they have given the names and try to find out where these can be found. कहाँ पे पाए जाते हैं animals बोलना है. Okay, so see here, you may find that these animals are specifically found in certain regions of the world. दुनिया के कुछ ही हिस्सों में पाए जाने वाले एनिमल्स है, हर जगह नहीं पाए जाते. ओके, सो यू आल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो इससे भी आपको मालूम होना चाहिए कि कई एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वर्ल्ड में, यहाँ पर रहना है बोल के, राइट? लेकिन कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स एक पर्टिकुलर जगहों पे ही पाए जाते. प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज found restricted to a particular area of a country are called endemic species. This is the definition of endemic species. Particular area या particular country में पाए जाने वाले plants और animals को endemic species बोलते हैं. Okay, so name an endemic species of our state. अपने state का कौन है? टाइगर और लेपर्ड है. Okay, so you may notice that kangaroo is endemic to Australia. कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले हैं. और कीवी, ये कीवी क्या है? फ्रूट नहीं है, बर्ड का नेम है, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है. ओके, सो इसमें से पूछ रहे अबव पिक्चर विच आर द एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया. पीकॉक इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया. ओके, सो नेम सम अदर एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया इज नीलगिरी लहर डीर. ओके, नमडाफा फ्लाइंग स्क्वारल लाइक बैट. ओके, एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द बुक्स फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी और इंटरनेट. ब्लू रॉबिन बर्ड ऑल्सो इंडियन स्पीशीज. So India shows a good number of endemic species. About 62% of world amphibians and 50% of lizards are endemic to Western Ghats of India. Right? Western Ghats of India में इतने परसेंट वर्ल्ड एम्फीबियंस है बोल रहे वर्ल्ड में, और 50% ऑफ लिजर्ड्स आर एंडेमिक. ओके, सो फार वी हैव बीन यूजिंग द टर्म स्पीशीज आर एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट एक्सेट्रा, बट द स्पीशीज कॉन्सेप्ट डज नॉट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स. स्पीशीज का कॉन्सेप्ट पूरे ऑर्गेनिजम्स को नहीं बोल रहे. ओके, एंडेंजर एक्सटिंक्ट अपन पर्टिकुलरली बोल रहे. सो दिट कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स और capable of sexual reproduction. So these are the species which mates among themselves or capable of sexual reproduction. Many animals, flowering plants and microorganisms reproduce sexually. Single parent involved in reproduction. Okay, but all the organisms do not reproduce sexually. There are several organisms that produce by asexual mode of reproduction. Okay, so example bacteria, yeast cell, hydra. The species concept does not apply to all this. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो देयर, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. ओके, देयर इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल्स आर दीज आर देयर. सो स्पीशीज पूरों को नहीं यूज करते बोल रहे. So far we have been using the term species, right? So this concept does not apply to all the organisms. किसी किसी को ही बोल रहे. ओके, अंडरस्टैंड.